रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आधिकारिक आवास पर बड़ा ड्रोन हमला हुआ है। यह हमला ऐसे वक्त में हुआ जब वॉशिंगटन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की यूक्रेन शांति वार्ता पर चर्चा कर रहे थे। इधर हमले की वजह से पुतिन का गुस्सा 7वें आसमान पर चला गया है। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि यूक्रेन पर रूस बड़ा हमला कर इसका जवाब देगा। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि रूस के राष्ट्रपति के सरकारी आवास पर कैसे हमला कर दिया गया और सुरक्षा बल इसे नाकाम करने में कितना कामयाब हुए और ये हमला कैसे रूस और यूक्रेन की जंग के लिए घातक साबित होगा। इस खबर से जुड़ी पूरी जानकारी देखिए इस रिपोर्ट में। रूस और यूक्रेन का युद्ध अब विनाशकारी मोड़ पर आ चुका है। 28-29 दिसंबर की आधी रात पुतिन के नोगोरोद स्थित आवास पर 91 ड्रोन से हमला किया गया। हालांकि रूस के एयर डिफेंस ने सभी ड्रोनों को नष्ट कर दिया, लेकिन इस हमले ने क्रेमलिन के सुरक्षा में बड़ी सेंध की कोशिश की है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस दुस्साहस से बुरी तरह बौखला गए हैं। रूस ने इसे सीधे तौर पर अपने राष्ट्रपति की हत्या की साजिश करार दिया। हालांकि यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने किसी भी प्रकार के हमले से इनकार किया है। उन्होंने इसे पुतिन का झूठ करार दिया। इस तनाव के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन को फोन मिलाया। ट्रंप ने पुतिन से शांति बनाए रखने और युद्ध न भड़काने की अपील की, लेकिन पुतिन का गुस्सा 7वें आसमान पर था। सूत्रों के अनुसार पुतिन ने ट्रंप को दो टूक जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जब उनके घर पर हमला हो रहा है तो शांति की बात बेमानी है। पुतिन ने खरी खरी सुनाते हुए कहा कि अब कीव को इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। गया कि पुतिन के सरकारी आवास पर ड्रोन हमले की कोशिश से डोनाल्ड ट्रंप नाराज है। रूसी राष्ट्रपति के सहयोगी यूरी उशाकोवा ने कहा कि ट्रंप ने इस घटना को पागलपन भरा कदम बताया। ट्रंप ने कहा कि वह ऐसी कार्रवाई की कल्पना भी नहीं कर सकते। उशाकोवा के मुताबिक इस घटना का असर अमेरिका के यूक्रेन नीति दृष्टिकोण पर पड़ेगा। ट्रंप ने कहा कि अब ज़ेलेंस्की के साथ काम करने के तरीके पर पुनर्विचार होगा। उन्होंने पुतिन को बताया कि यूक्रेन को संघर्ष विराम नहीं, व्यापक समझौते पर ध्यान देने की सलाह दी गई। ट्रंप ने यह भी कहा कि भगवान का शुक्र है कि ज़ेलेंस्की को टॉमहॉक मिसाइल नहीं दी गई है। दूसरी ओर ज़ेलेंस्की इस हमले के बाद मिमियाते नजर आ रही हैं। उन्होंने इसे रूस का सफेद झूठ और प्रोपेगेंडा बताया है। ज़ेलेंस्की का कहना है कि यूक्रेन कूटनीति के रास्ते पर चल रहा है। उन्होंने ट्रंप की टीम के साथ मिलकर शांति बहाली की बात दोहराई, लेकिन मॉस्को इन दलीलों को सुनने के मूड में नहीं है। रूसी सेना अब कीव के सरकारी भवनों और महत्वपूर्ण ठिकानों पर बड़ी मिसाइल अटैक की तैयारी कर रही है। रूस के विदेश मंत्रालय ने चेतावनी दी कि अब बातचीत की नीति पर पुनर्विचार होगा। पुतिन के आवास पर हमला रेड लाइन को पार करना है। ट्रंप की शांति योजना अब खटाई में पड़ती नजर आ रही है। अगर रूस ने कीव पर बड़ा पलटवार किया तो यह युद्ध वैश्विक संघर्ष में बदल सकता है। पूरी दुनिया अब क्रेमलिन के अगले आदेश का बेसब्री और डर के साथ इंतजार कर रही है। इस खबर पर आपकी क्या राय है? हमें अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।